प्रॉब्लम ये था कि कैपजेमिनी अपना एक सॉफ्टवेयर उसका खुद का है, तो उसमें एग्जाम देना पड़ता है जो कि बहुत ही घटिया इंटरफेस है। तो वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैपजेमिनी सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या था, कितने राउंड्स थे और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। 2 रिटन राउंड हुआ था। पहला राउंड में कोडिंग क्वेश्चन था, दूसरे में गेमिंग असेसमेंट और वर्बल एबिलिटी ये सब था। उसके बाद टेक्निकल प्लस एचआर एक इंटरव्यू हुआ था। तो शुरू करते हैं राउंड 1। राउंड 1 में 3 कोडिंग क्वेश्चन था और टोटल 75 मिनट मिला था। और पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का था और दूसरा तीसरा 15-15 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, तीनों बहुत सिंपल था, एरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि कैपजेमिनी अपना एक सॉफ्टवेयर उसका खुद का है, तो उसमें एग्जाम देना पड़ता है जो कि बहुत ही घटिया इंटरफेस है। क्योंकि एक तो कंपाइल होने में 5-7 सेकंड लग जाता है, ऊपर से उसके बाद सैंपल आउटपुट में रहेगा कुछ और बैकएंड में टेस्ट में कुछ और चेक करेगा। क्योंकि सैंपल आउटपुट वाला सेम आउटपुट आएगा तुम्हारा, तो टेस्ट केस फेल कर जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन में हुआ था कि सैंपल आउटपुट में स्पेस था, मेरा स्पेस नहीं था, एक्चुअल में वो बिना स्पेस के वो टेस्ट केस पास हो रहा था। तो इस तरह से वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। और एक जगह स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में 0 था, वो था, कुछ पता नहीं चल रहा था। दोनों ट्राई करके देखना पड़ा था क्या कैसा आउटपुट लाना है। तो बहुत ही घटिया इंटरफेस था। बस उसके बारे में ध्यान देना, लॉजिक में एकदम कुछ नहीं। तो पहला क्वेश्चन था एरे का, सिंपल एरे का इवन इंडेक्स का ऐड करके कुछ डिवाइड करके प्रिंट करना था, सिंपल एक लूप लगा के करना था। दूसरा एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, एक स्ट्रिंग दिया हुआ था उसको ट्रिम करना था, बेसिकली शायद वॉवेल या कुछ कॉन्स्टेंट हटा के वो प्रिंट करना था। और तीसरा क्वेश्चन था फैक्टर, कुछ रेंज का फैक्टर निकाल के प्रिंट करना या ऐड करना, इस टाइप का। मतलब सिंपल एक लूप और इफ एल्स तुमको लगाने आता है तो ये कोडिंग क्वेश्चन होगा। बस यही ध्यान रखना है इंटरफेस का कि वो क्या खोज रहा है। वो तुम्हारा कोड सही रहेगा फिर भी टेस्ट के फेल कर जाएगा, तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। राउंड 2 सेम डे हुआ था, 2 घंटा बाद। तो राउंड 1 इलिमिनेशन राउंड नहीं था, राउंड 1 और राउंड 2 दोनों होने के बाद इलिमिनेशन हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो और राउंड 2 में 4 सेक्शन था। पहला सेक्शन में वर्बल एबिलिटी था, सेक्शन 2 में डीएफए एल्गो का एमसीक्यू था और कुछ सूडो कोड दिया हुआ था, उसका आउटपुट बताना था। और मेन थर्ड सेक्शन था इंटरेस्टिंग क्रिटिकल, जो कि था वो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड था। और फोर्थ राउंड नॉन इलिमिनेशन राउंड था, बिहेवियरल राउंड था। सेक्शन 1 में वर्बल एबिलिटी में नॉर्मल जैसा क्वेश्चन रहता है, फिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशन, वो चेक का 4 ऑप्शन रहेगा। फिर फाइंड द एरर सेंटेंस दे देगा, इसमें कौन सा वर्ड गलत है। रीअरेंज का 1-2 क्वेश्चन रहेगा, 4 सेंटेंस दे देगा किस ऑर्डर में क्या रहेगा। और एक पैसेज रहेगा, उससे 2-3-4 क्वेश्चन रहेगा। तो नॉर्मल टिपिकल जो होता है वर्बल एबिलिटी राउंड उसी तरह था। और अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है फिर भी गेस करके वो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड सेक्शन में एमसीक्यू था। एमसीक्यू नॉर्मल बहुत सिंपल था, जैसे कि बेसिक बाइनरी ट्री एक दे दिया है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या आउटपुट आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। और हीप दे देगा, बोलेगा कितना नोड मीन हीप में है या मैक्स हीप में है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक सूडो कोड या कोड दे देगा, 1-2 लूप रहेगा, बोलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, ये एन स्क्वायर ऐसा रहेगा। और सेकेंड सेक्शन था गेम बेस्ड राउंड, जिसके अंदर 4 या 5 गेम था और हर गेम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम था। और हर गेम के बाद तुम एक ब्रेक ले सकते हो सेकेंड गेम स्टार्ट करने के लिए। और टाइम एक लिमिट सेट था 4 या 5 मिनट। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन अनलिमिटेड आएगा, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मार्क्स रहेगा। तो उसमें स्पीड इंपॉर्टेंट है। और गेम 4-5 गेम में था, उसमें वो टेस्ट क्या कर रहा था, तुम्हारा फोकस, मेमोरी और तुम्हारा एप्टीट्यूड, कैसे तुम सॉल्व करते हो सिचुएशन को। तो उस टाइप का गेम था, 4-5 गेम था। एक हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें तुम चेक कर सकते हो क्या क्या गेम था। पहला क्वेश्चन था मेरा जियो सूडो चैलेंज। उसमें क्या था कि सेम रो और सेम कॉलम में डिफरेंट फिगर रहना चाहिए, अलग अलग फिगर रहेगा, सर्कल स्टार ऐसा करके, और एक ब्लैंक रहेगा। पूछेगा इसमें क्या फिट होगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो सारा
इंटायर रो में सारा अलग रहेगा और सारा कॉलम उस तरह से सॉल्व करना है। तो शुरू में 3x3 रहेगा, इजी रहेगा। जैसे जैसे करेक्ट करोगे 4x4, 5x5 बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा। तो उसमें क्या ट्रिक था, एक लेवल के बाद बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि 5x5 में टाइम ज्यादा लग रहा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना था। तो एक गलत करने से ना फिर वो थोड़ा इजी आ जाता है। तो हम इस तरह से किए थे। सेकेंड क्वेश्चन था मेरा मोशन चैलेंज, जिसमें एक बॉल था, एक होल था। बॉल को होल के पास पहुंचाना था और कुछ कुछ रास्ता में ऑब्स्टेकल था, ग्रिड था, उसको मिनिमम मूवमेंट में उसको पहुंचाना था। तो और टाइम वही, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे जितना जल्दी उतना अच्छा, मिनिमम टाइम में। तो मजा आ रहा था एग्जाम में, मतलब तुम भूल जाओगे कि एग्जाम दे रहे हो, लगेगा गेम खेल रहे हो। तो इंटरेस्टिंग था। और हाँ, एक और चीज कि हर गेम के पहले एक डेमो सैंपल देता है, तो वो जरूर देखना किस तरह से गेम में क्या करना है और क्या इंटरफेस है, कि क्या बटन क्लिक करने से कैसे मूव करना है, ये सब सारा वो डेमो में रहेगा। तो हर गेम राउंड के पहले वो डेमो देना जरूर, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद स्टार्ट करना गेम। उससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो तुमको शुरू में पता नहीं चलेगा अच्छा कैसे करना है, किधर से कर्सर माउस की किधर मूव करना है, कैसे होगा। ठीक है। एक जो सबसे टफ लगा था हमको वो ग्रिड राउंड था, ग्रिड चैलेंज। उसमें क्या था, तुम्हारा मेमोरी टेस्ट कर रहा था। एक बहुत सारा एक डॉट 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 करके एक इमेज देगा और एक डार्क इमेज देगा, मतलब वो पॉइंट करेगा उस पे। उसके बाद फिर एक दो ऐसा देगा सिमेट्री चेक करने के लिए, दो इमेज देगा सिमेट्री चेक करने के लिए। उसके बाद फिर से वो पूछेगा कि कहाँ पे था वो वाला पॉइंट, 2-3 सेकंड दिखाता, फिर क्लिक किया, फिर अगला, फिर सेकंड पॉइंट दिखाएगा, फिर एक सिमेट्री का क्वेश्चन देगा, फिर पूछेगा फर्स्ट और सेकंड कहाँ था पूरा फिगर में। तो ऐसे करके तुमको जितना ज्यादा तक 4-5 सर्कल तक जाओगे तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, कहाँ कहाँ था याद रखना सारा शुरू से लेके। तो वो एक राउंड डिफिकल्ट लगा था, मेमोरी बेस्ड था। लास्ट पार्ट था बिहेवियरल राउंड। बिहेवियरल राउंड में 100 क्वेश्चन था, जो कि बहुत लेंथी टाइम लगता है, और वो नॉन एलिमिनेशन राउंड था। उससे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस पे। वो बस देखने के लिए है कि तुम्हारा तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कैसा सोचते हो, कैसे इंसान हो। तो उसमें उसका भी एक ट्रिक है, वो मशीन से चेक होता है। वो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन। तो शुरू में तुमको बस याद रखना है तुम क्या आंसर किए। उसमें ऑप्शन रहेगा स्ट्रांगली एग्री, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस टाइप का रहेगा। कुछ स्टेटमेंट रहेगा बिहेवियर के बारे में, ऑफिस में ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, टीम के साथ कैसे काम करोगे, इस टाइप का कुछ रहेगा। ऐसे करना सही है या गलत। तो तुमको वो शुरू में जो करोगे वो बाद में वो उस टाइप का सेम क्वेश्चन आएगा। तो तुम जो शुरू में किए हो लास्ट में भी सेम आंसर देना सही। अगर तुम स्ट्रांगली एग्री मतलब तुम करते हो किसी चीज से, तो थ्रू आउट तुम उस पॉइंट से एग्री करोगे। तो इस तरह से मशीन देखता है कि तुम डेविएट आंसर में नहीं हो रहा, कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। तो वो याद रखना शुरू में क्या आंसर किए थे, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। ये दोनों राउंड के बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, फिर इंटरव्यू एक हुआ था। इंटरव्यू राउंड मेरा एक ही राउंड हुआ था, टेक्निकल एचआर सेम था। अराउंड 15 से 20 मिनट चला होगा, बहुत छोटा था। पहला क्वेश्चन कॉमन था, सबके लिए रहता है, जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो बताएं। उसके बाद सीधा आ गया वो प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में वो भी हम एमटेक के स्टूडेंट है, वो पूछ दिया बीटेक के प्रोजेक्ट क्या था। हम 3 साल पहले बीटेक किए थे, हमको कुछ पता नहीं बीटेक में क्या, हमको याद ही नहीं प्रोजेक्ट। तो हम उस टाइम ब्लफ खेले कि मेरे जो थेसिस, हम फिर 1-2 सेकंड सोचे क्या बोलना है। उसके बाद हम सोचे कि अभी जो मेरा थेसिस का प्रोजेक्ट है वो एमटेक में बताएं, क्योंकि हमको पता था बीटेक का पूछ रहे तो फिर एमटेक का पूछेगा ये क्या कर रहे हो। तो एमटेक में हम जो कर रहे थे वो बोलेंगे। और बीटेक के लिए हम सोचे, हम कुछ दिन पहले पिछले सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट किए थे, तो हम वो उसको बोल दिए कि वो हम किए थे बीटेक में। तो फिर वो था मशीन लर्निंग का, ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन का था। तो उसको हम बताना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए। उसके सर के ऊपर सब जा रहा है, मतलब कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं, क्या किए क्या कुछ नहीं। मतलब उसके बाद फिर हम एमटेक का बताएं, एनएलपी का, डीप लर्निंग का पूरा प्रोसेस बताएं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ट्विटर डेटा पे कैसे एनालाइज कर रहे हैं सब कुछ। उसके बाद मेरे से सीधा एक HR क्वेश्चन पूछा और कुछ नहीं। मेरे से पूछा कि मान लो तुमको कैपजेमिनी 7.5 LPA दे रहा है और 5-6 महीना तुमको ट्रेनिंग में तुमको सैलरी देगा, बैठा के तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करेगा इतना, और दूसरा कॉम्पिटिटिव कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब तुमको ज्यादा पैकेज देगा, तो तुम क्या करोगे। और हंस के बोलता ऑनेस्ट आंसर देना। तो मन में सोचा ऑनेस्ट देंगे तो आप लीजिएगा नहीं, क्योंकि ना बोल देंगे आप भी रहिएगा मेरे जगह पे तो आप भी छोड़िएगा। लेकिन उसको बोलना था कि हम छोड़ेंगे नहीं, बस उसको प्रूव करना था कि हम सही बोल रहे हैं। तो फिर हम उसको एक कहानी सुना दिए कि हम बोले कि हम ट्राई करेंगे कि ऑनेस्ट आंसर दें। उसके बाद हम बोले कि बुरे वक्त में जो कि हम थोड़ा बताएं अपना कि ऐसा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक रिलेशन, एक बॉन्ड बनता कंपनी से, और एक प्रोजेक्ट रिलेटेड पैसा सिर्फ पैसा मैटर करता है, मगर उतना मैटर नहीं करता कि हम
जो एक बॉन्ड बन गया, जो इन्वायरमेंट है वहाँ हम छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि और उसके बाद एक उसको रेफरेंस भी दिए कि रियल लाइफ में भी मेरा बुरा वक्त में जो साथ देता है हम उसको कभी नहीं छोड़ते, आज भी मेरा स्कूल का दोस्त, ये सब कहानी सुना दिए। तो बोला ठीक है। उसके बाद पूछा लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन में ना नहीं बोलना है, उसमें डेफिनेटली पूछना कुछ भी, डोमेन, टेक्नोलॉजी, क्या काम कर रहा, कुछ भी जो मन करे पूछो, जो मन करे कुछ भी नहीं। टेस्टिंग ये सब मत पूछना, हमको टेस्टिंग में देगा तो हम कैसे करेंगे। थैंक्स गाइज फॉर वाचिंग। अगर तुमको ये हेल्पफुल लगा तो शेयर करो दोस्तों लोग में, और जो भी कैपजेमिनी का एग्जाम देने वाला ऑल द बेस्ट। और जिसको भी कुछ प्रॉब्लम और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में कमेंट कर सकता है, या इंस्टा पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकता है।